Hello friends, welcome to AKT Talk Show. Let's welcome our today's guest, Binal Shah. He is an Indian cricketer. Sir, welcome to the show. Thank you. सर, मेरा पहला सवाल ये होगा कि आपका जो स्टार्टिंग था 2006 अंडर 19 वर्ल्ड कप था, उसके बाद फिर आपने रणजी ट्रॉफी खेला, उसके बाद फिर आपने आईपीएल में एंट्री किया, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स से खेला था। तो ये जो जर्नी है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि व्हाई क्रिकेट, व्हाई नॉट अदर स्पोर्ट्स, किसने आपको मोटिवेट किया एंड हु इज योर इंस्पिरेशन? First of all, thank you for inviting me this show. 2006 में हम लोग वर्ल्ड कप खेले। अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए मतलब इट्स वेरी सैड पार्ट फॉर अस कि हम फाइनल में पाकिस्तान से हार गए। इंस्पिरेशन, yes, of course, my parents they support me a lot during my early days. और उसके बाद स्लोली और ग्रेजुअली इंटरेस्ट बहुत बढ़ने लगा और मेरा पैशन था, मतलब जो छोटा था तब से, कि मेरे को भी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करना है। और इवन माय पेरेंट्स वांट्स कि हमारे मतलब फैमिली वाइज अगर देखने जाए तो कोई भी ऐसे फैमिली में कोई ऐसा स्पोर्ट्स में आगे नहीं आया था, तो दे वांट कि हम लोग कोई भी स्पोर्ट्स में। और पापा का भी बहुत इंटरेस्ट था कि क्रिकेट में, पापा कुछ खेले नहीं है लेकिन इंटरेस्ट बहुत था, पैशन था उनका कि मैं भी आगे बढ़ूं कोई स्पोर्ट्स में, बहुत था। तो मैं इंस्पिरेशन यही था, मेरा पापा बहुत मतलब बहुत फैमिली बहुत सपोर्ट मिला उस टाइम पे। उसके बाद सर, जब आईपीएल आप खेल रहे थे उस टीम में मुंबई इंडियंस से, तो उस समय तेंदुलकर भी था और फिर राजस्थान रॉयल्स में द्रविड़ भी था, शेन वॉर्न भी थे। तो उनके साथ जो आपने बातचीत किया होगा, उनके साथ खेला होगा, उनके साथ प्रैक्टिस किया होगा, वो थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया वो थोड़ा सा शेयर करें। श्योर। फर्स्ट जब हम लोग रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे 2006 में, मैं वर्ल्ड कप के बाद तुरंत रणजी ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट हो गया था और वनडेज में अगेंस्ट मुंबई आई स्कोर 157 नॉट आउट। तभी उस टाइम पे नोन क्रिकेटर्स में अमोल मजबूदार, अजिंक्य राणे, वसीम जाफर, ये सब लोग थे, आविष्कार साल्वी। तभी उस टाइम पे जस्ट आईपीएल स्टार्ट हो रहा था 2008 में। तो उस टाइम पे मेरे लिए ऐसा था कि ये अपकमिंग जो बोल सकते हैं, और उस टाइम पे नयन मोंगिया रिटायर के टाइम थे और उस टाइम पे मैं रणजी ट्रॉफी खेला और उस टाइम पे मेरा अच्छा मतलब परफॉर्मेंस वाइज गिनो या फिर ड्रेसिंग गिनो, उस टाइम पे परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, उसकी वजह से मैं मुंबई इंडियंस के लिए सिलेक्ट हो गया। और गॉड ऑफ क्रिकेट जो बोलते हैं सब लोग कि इंडियन क्रिकेट के या वर्ल्ड क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर, एक सबको अपॉर्चुनिटी चाहिए उनके साथ में या फिर लक चाहिए खेलने के लिए। तो वैसा मेरे पास एक लक था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी था कि मैं गॉड ऑफ क्रिकेट में खेलूं। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। और मैंने मुंबई इंडियंस से 3 साल खेला और उसके साथ में सनत जयसूर्या, शॉन पॉलक, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोग जो थे, लसित मलिंगा, तो उनके साथ में खेलना एक बहुत बड़ा मेरे लिए प्राइड की बात थी। और वैसा खेल के मैं अपनी कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट करूँ, ये मेरे लिए मतलब सीखना बहुत बड़ी बात थी। और उसमें से मैं उनके पास से कितना पॉजिटिवली ले सकता हूँ, और जो चीज़ मैंने सीखी है शायद काफ़ी लोग वो मिस करते रहेंगे। और उसके बाद मैं राजस्थान के साथ 2 साल था, तो राजस्थान में उस टाइम पे शेन वॉर्न कैप्टन थे हमारे उस टाइम पे। उसके बाद में राहुल द्रविड़ साथ में थे। काफ़ी ऐसा प्लेयर्स मेरे को उस टाइम पे मिले जो मेरे को बहुत मोटिवेट करते थे, और मोटिवेट करने के साथ में मेरा क्रिकेटिंग करियर भी काफ़ी ऊपर उसकी वजह से गया। और मैं ऑलमोस्ट अभी 16 इयर्स में डोमेस्टिक खेला हूँ। उसके साथ में मेरा 93 फर्स्ट क्लास गेम्स हो गया। एक छोटा सा उसमें बोलना चाहूँगा कि 100 फर्स्ट क्लास गेम्स नहीं हुआ कंप्लीट, वो थोड़ा डिसअपॉइंट था, लेकिन स्टिल 93 फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट टू 100 ही है, बट स्टिल वो पिंच रहता है, अंदर रह जाता है कि कुछ न कुछ हो गया है। तो होपफुली किधर ना किधर आगे वो ज़रूर उसमें काम लगेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत सही बताया आपने। बहुत सारे दिग्गज लोगों के साथ आपने खेला हुआ है। एक
चीज और पूछना चाहूंगा, जब 2006 वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच था, हमारा मैच पाकिस्तान के साथ था, तो हमने शायद 109 पे हम उनको ऑल आउट कर दिए थे। तो फिर हमने सोचा कि ये मैच हम जीत जाएंगे, लेकिन वो मैच फंस गया था। तो आपका जो बैटिंग ऑर्डर था मेरे ख्याल से 8 या 9 नंबर पे आ गया था, जबकि आप मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, क्योंकि उस समय रविंद्र जडेजा भी आउट हो गए थे। आपसे पहले पीयूष चावला को भी पहले भेज दिया गया था। बहुत जो दिग्गज खिलाड़ी सारे आउट हो चुके थे, लेकिन उस मोमेंट तक जब बैटिंग करने आप आए थे उस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन जो आपका जो नॉक था उस प्रेशर को काफ़ी देर तक आपने रोक के रखा था। तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मतलब क्या आपने आपको कैसे रेजिस्ट करके बैठे हुए थे कि मुझे क्यों नहीं भेजा जा रहा है? क्या आपने कोच को बोला, क्या आपने कैप्टन साहब को बोला कि मुझे जाने दो, आई वांट टू बैट? हाँ, तो वो एक ऐसा गेम था, वर्ल्ड कप फाइनल था और अगेंस्ट पाकिस्तान था। तो और थ्रू आउट जैसे हम लोग आगे भी 3-4 टूर्नामेंट इंडिया के लिए जब भी खेल रहे थे, तभी हमारे साथ में कभी है मतलब मैक्सिमम टाइम है ना, मैक्सिमम टाइम 3 से 4 विकेट से ज़्यादा गिरता नहीं था हमारा। इतना सॉलिड बैटिंग लाइनअप था, क्योंकि पुजारा था, रोहित शर्मा था, ऐसे लोग टीम में थे। तो हमारा बैटिंग 4 नंबर के बाद आता ही नहीं था ज़्यादा करके। पूरे वर्ल्ड कप में भी यही था कि फाइनल में ही सब लोग का बैटिंग आया हमारे। हाँ, तो एक अपॉर्चुनिटी हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास था कि हम लोग जिता सकते थे। और उस दिन लंच के पहले वो लोग ऑल आउट हो गए थे हमारे पाकिस्तान वाले, और उसके बाद तुरंत हमारा बैटिंग आया। हम लोग को शायद 6 ओवर बैटिंग करना था उस टाइम पे, फर्स्ट इनिंग में, मतलब जो लंच था उसके पहले, लेकिन उसमें ही हम लोग जल्दी विकेट्स हमारा गिर गया। फिर हमारा स्ट्रेटजी यही था उस टाइम पे कि हो सके उतना प्योर बैट्समैन हमारे जो भी बाकी थे वो पीछे तक लंबा खींचे, और हमारा पार्टनरशिप इतना लंबा हो सके उतना हम लोग ले जाएं, उसको गेम को प्रोलॉन्ग करें। तो हमारे लिए, और जो नया बॉल था वो थोड़ा सेमी हो जाता या फिर ओल्ड हो जाता तो इजी हो जाता उस टाइम पे। इसके लिए हमारा स्ट्रेटजी ये था उस टाइम पे कि मैं, पीयूष चावला, रविंद्र जडेजा, ये सब लोग हम लोग नीचे बैटिंग करके थोड़ा लंबा खींच सकते थे। और उस टाइम पे मेरा और पीयूष चावला का पार्टनरशिप ही हुआ, तो क्लोज आ गया था गेम। अनफॉर्चुनेटली मेरा विकेट गिर गया, फिर उसके बाद में तुरंत हम लोग ये हो गए। इसकी वजह से थोड़ा डिसअपॉइंट था, बहुत डिसअपॉइंट हो गए। स्टिल अभी भी वो गेम कभी भी कोई अगर याद कर रहा है ना तो वो चुभता है अंदर ऑलवेज, कि इतना आने के बाद हम लोग हार गए। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा प्रेशर था, लेकिन चलो कोई नहीं, हम आगे और भी कुछ करके दिखाएंगे कोई। अभी सर प्रेजेंटली आप बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन में जूनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन हैं, तो आपका क्या मोटिव है? मतलब बड़ौदा से भी मेरे ख्याल से किरण मोरे खेल चुके थे, फिर नयन मुंगिया खेला, फिर आपने खेला, आप एक विकेट कीपर रह चुके हैं। तो जैसे धोनी जैसा, ऋषभ पंत जैसा कोई नेक्स्ट ऐसा कोई कीपर आप चाहेंगे ऐसा प्रोड्यूस करने के लिए, तो क्या करना चाह रहे हैं? 100%। जब भी मैं जूनियर्स में था, जब बहुत छोटा, तभी मेरा एम था, मेरे आइडियल भी नयन मुंगिया और एडम गिलक्रिस्ट थे उस टाइम पे, और स्टिल अभी भी है। तो मेरा एम था कि मैं उनके साथ में खेलूं, या फिर उनको जब टायर हो उसके बाद में खेलूं, और मैं उनकी जितना बड़ा नाम करूं अपना स्टेट का, अपने इंडिया के लिए। तो मेरा एम भी यही था। तो फॉर्चुनेटली किरण मोरे जो काफ़ी मतलब इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया उन्होंने, नयन मुंगिया ने रिप्रेजेंट किया, तो उनके बाद जो ट्रेडिशन था बड़ौदा ने मतलब कंटिन्यू किया। मैं भी ऑलमोस्ट 15-16 ईयर्स डोमेस्टिक खेला, तो वो लोग का जो ट्रेडिशन हमारा बीसीए का था, एसोसिएशन का, वो कंटिन्यू किया। तो आई वांट कि अभी जो चल रहा है एज अ सिलेक्टर मेरा 16 और 19 में, आई वांट कि मेरे अंडर मेरे जो टेन्योर बेस आएगा उसमें मैं भी मेरे जैसा या फिर मेरे से और अच्छा नयन मुंगिया के जैसा या फिर धोनी के जैसा कोई कीपर रेडी करके इंडिया को एटलीस्ट दे सके हम लोग, तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जाते जाते एक छोटा सा गेम खेलूंगा मैं आपसे, रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको सोचना नहीं है, क्वेश्चन पूछूंगा और प्रॉम्प्ट आपको आंसर देना है। श्योर। तो आपका पहला क्वेश्चन, फेवरेट मूवी? शोले। फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग कभी अलविदा ना कहना। ग्रेट। मोस्ट हेटेड थिंग्स टू डू इन योर डेली लाइफ?
डेली लाइफ ज़्यादा स्वीट्स नहीं खाता, वो एक मेरा ये है कि मैं खाना भी नहीं चाहता और हिट करता हूँ जितना हो सके उतना एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। फेवरेट सोशल मीडिया? इंस्टाग्राम। Last question, things you would like to do in your ideal time? Ideal time, I want to spend more time with my family and my kids. Great sir, great. तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। विश यू ऑल द बेस्ट। आप जिस पोजीशन पे है, मतलब टैलेंटेड क्रिकेटर्स को आपको प्रोड्यूस करना है, वो मैं चाहता हूँ कि आप करें। और इंडियन टीम में भी ऐसे ही जो अभी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, उनके ही जो बड़ौदा क्रिकेट से आप चाहते हैं कि करने के लिए, वो आप कर पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कर पाओगे। सो जो भी और भी असाइनमेंट्स जो आपने सोच रखा है, तो उनके लिए भी विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर कमिंग टू द शो। तो दोस्तों, मैं आज का कंटेंट यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। आगे आने वाले समय में ऐसे ही इंस्पिरेशनल पर्सन्स मैं आपके सामने लेके आऊँगा। बट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बटन लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल देन, स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सर। Thank you.